जो अमीर है वो भी गरीब है इन कंपैरिजन टू जो उससे ज्यादा अमीर है. राइट राइट. बिकॉज इन कंपैरिजन टू देयर नेबर और देयर रिलेटिव्स और देयर फ्रेंड्स वो अभी बहुत पीछे हैं. तो सब एक रेस में भाग रहे हैं. राइट राइट. तो कोई भी रेस हो, चाहे वो बच्चों की हो चाहे बड़ों की हो, जो भी हारता है वो रोता है. बच्चों को आप देखो ना, जब भी रेस होती है, जो जीतता है वो खुश हो जाता है, जो हारता है वो रोता है. तो एक रेस चल रही है हम सबके माइंड में, और सब कुछ और कॉम्प्लिकेटेड होता चला जा रहा है. डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, एडिक्शंस बहुत बढ़ गए हैं तरह तरह के. मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में देखे जाए तो जो हमने पहले कभी सुने नहीं थे, ADHD इन किड्स, ऑटिज्म बहुत बढ़ गया है. पहले इतने ऑटिस्ट चाइल्ड नहीं दिखते थे. राइट. तो सर ये सब नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं मॉडर्नाइजेशन के. एंड दिस इज़ काइंड ऑफ इनएविटेबल. ये और बढ़ेगा अभी धीरे धीरे. ये जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं ये और बढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी को देखते हैं तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है और यहाँ पर क्या होने वाला है. राइट. देखो बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि जब तक एक इंसान बिजी होता है ना, कि मेरे को काम करना है अपना पेट भरने के लिए, अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती. तब तक सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है कि भाई मेरे को पैसा चाहिए कमाना है, ताकि मेरे को रोटी मिल जाए, घर मिल जाए, कपड़े मिल जाए, मेरे बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन मिल जाए. जब ये सब हो जाता है तब एक्चुअल में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू होती है. राइट राइट. एक है फिजिकल लेवल पे प्रॉब्लम्स, एक है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. तो फिजिकल प्रॉब्लम कब तक है? जब तक कि फिजिकली फाइनेंशियली आप प्रॉब्लम में है. बट जैसे ही वो अचीव हो जाता है, अब एक्चुअल में करने के लिए कुछ भी नहीं है. राइट. अब आपके पास में इतना पैसा है कि आप बैठे बैठे खा सकते हो और आपकी फैमिली भी खा सकती है. तो अब करें क्या? अब खाली हो गए. और कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर. तो अगर माइंड को अगर कंस्ट्रक्टिव किसी जगह पे ना लगाया जाए तो माइंड बाय इट्स वेरी नेचर इज डिस्ट्रक्टिव, बिकॉज इट्स आइसोलेटेड एंड फ्रेगमेंटेड. माइंड क्या है? आपका एक मैं है जो औरों के मैं से अलग है. तो दो मैं की आपस में लड़ाई होगी. एक मैं आइडेंटिफाइड है एक ग्रुप से, एक मैं आइडेंटिफाइड है किसी और ग्रुप से. तो ये दो ग्रुप्स बन जाएंगे और इन दो ग्रुप्स की आपस में लड़ाई चलेगी. ये ग्रुप्स फैमिली में भी होंगे, फ्रेंड्स में भी होंगे, सोसाइटी में भी होंगे, दो लोग नेशन में भी होंगे, सब में होंगे. तो कॉन्फ्लिक्ट अभी इतना ज़्यादा है कि सबके अंदर एक मैं है, सबके अंदर एक राजा है. Right. सब रूल करना चाहते हैं. Right. हर लेवल पे. तो यहाँ पे इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गया है. दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग. जस्ट बिकॉज ऑफ माइंड नहीं. नॉट बिकॉज ऑफ माइंड. इसको थोड़ा सा हमको करेक्ट करना पड़ेगा. बिकॉज ऑफ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग. बिकॉज व्हाट इज माइंड? आर वी कॉलिंग ब्रेन एज माइंड? ब्रेन इज नॉट माइंड. ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन फीडेड है, जिसके बेस पर हम सोचते हैं, वो माइंड है. वो माइंड है. सो माइंड इज थॉट, माइंड इज थिंकिंग. नाउ व्हाट इज द रूट ऑफ थिंकिंग? थिंकिंग किसके बेस पे चलती है? ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग. जो भी आपको समझ आता है उसी के बेस पे तो थिंकिंग. मैं कहूंगा इसके बारे में कुछ सोच के बताओ. ये जो कप है, क्या सोचोगे? जो भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन अंदर फीडेड है, जो भी आपकी समझ है इससे रिलेटेड, उसी के बेस पे तो सोचोगे. हाँ, उतना ही बताएंगे. या तो आप कहोगे अच्छा है, या कहोगे बुरा है, या फिर कहोगे ना ये अच्छा है ना बुरा है, जैसा है सो है. तो एक हो गया थिंकिंग बेस्ड अपॉन रियलिटी, यानी एज इट इज देखना उसको. एक है बेस्ड अपॉन जो आपकी अपनी प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग देखना, अपने डिजायर्स और फियर्स के अकॉर्डिंग देखना. सो द मोमेंट यू स्टार्ट सीइंग थिंग्स एज इट इज, एज दे एक्चुअली आर, जो देखना बहुत ही सिंपल है, लेकिन हमको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा क्योंकि हमारी ऐसी आदत नहीं है. राइट. हम चीजों को एज इट इज नहीं देख सकते. हम उसको उस तरीके से देखते हैं जैसे हमको सिखाया गया है, जैसी हमारी ट्रेनिंग है. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं, बड़े आसानी से रिलेट करेंगे. बायोलॉजिकली हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो कि जानवरों से अलग नहीं है. तो हमारे अंदर हम चाहे चाहें या ना चाहें कुछ ऐसे थॉट्स आएंगे जो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है. अब आप क्या करोगे? एक तरफ से आपको सिखाया जा रहा है कि ऐसे थॉट्स नहीं आने चाहिए, बट वो तो आ रहे हैं. तो अब आपके अंदर आएगा गिल्ट. आप अपने आप को कहोगे कि यार मैं कितना घटिया इंसान हूं, मैं क्या सोच रहा हूं, ये कैसे थॉट्स आ रहे हैं मेरे अंदर. जितना आप ये बोलोगे उतना ही वो थॉट्स और ज्यादा आएंगे. राइट. तो एक है जो एक्चुअल में हो रहा है एट अ बायोलॉजिकल लेवल,